नमस्कार दर्शकों, इस वक्त ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम खुमानों में, जहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम आए हुए हैं। और आप हमारे पीछे एक बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे होंगे। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर ये हम दृश्य जो दिखा रहे हैं आपको, ये है यहाँ के प्रणाम स्थल का और दूसरा है यहाँ पर दरबार साहिब का। तो आप देख रहे हो कि प्रणाम स्थल में क्या हो रहा है कि जो यहाँ के श्रद्धालु जन हैं, जब वो यहाँ आते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, तो उनको आके यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद दर्शकों, जो हमें एक बहुत ही अद्भुत चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो ये है कि देखिए, जहाँ भी हम जाते हैं समागम स्थल में या फिर सत्संग में, एक तो यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के बैठने के लिए व्यवस्था अलग से की गई है। दूसरा, जो यहाँ पे हमें एक अद्भुत और अनोखी चीज देखने को मिल रही है, वो ये मिल रही है कि यहाँ पर जो श्री अमरकंद साहिब का पाठ हो रहा है, वो दो जगहों पर, यानी कि महिलाओं की तरफ और पुरुषों की तरफ, दोनों तरफ एक साथ पाठ चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको महिलाओं के स्थल की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एलईडी के माध्यम से जो है वो पाठ का जो है वो लाइव चलाया जा रहा है। आज पाठ का दूसरा दिन है और यहाँ पे आप देख रहे हो एक महिला जो है वो बैठी है, श्री अमरकंद साहिब का पाठ जो है वो पठन कर रही हैं। और साथ में ही वहाँ पे हवन यज्ञ जो है वो भी किया जा रहा है। हवन यज्ञ जो है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे सूत्रों से जानकारी हासिल की, ये हवन यज्ञ जो है यहाँ पे जोत जगाई जाती है। 3 दिन अखंड जोत जलती है, जो शुद्ध देसी घी की यहाँ पे जो है वो घी जलाई जाती है, जिसको ये हवन यज्ञ बोलते हैं। और यहाँ पे जैसी व्यवस्था इस तरफ है जैसी महिलाओं की तरफ है, सेम ऐसी व्यवस्था ही हम आपको बताते हैं कि पुरुषों वाली साइड भी की गई है। पुरुषों वाली साइड भी जैसे महिलाओं की तरफ जो व्यवस्था की गई थी श्री अमरकंद साहिब का पाठ की, सेम वैसी ही व्यवस्था एज इट इज पुरुषों की साइड भी की गई है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज जो श्री अमरकंद साहिब जो है गरीबदास जी महाराज का, उसका पठन किया जा रहा है पाठी के द्वारा। और उसके बाद हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हवन यज्ञ जो है, यहाँ पे शुद्ध देसी घी का जो है वो हवन यज्ञ जो है, ये 3 दिन जो है वो अखंड ज्योतें यहाँ पर चलेंगी। दर्शकों, ये एक ऐसा हवन यज्ञ है जिससे ना ही कोई प्रदूषण हो रहा है, ना ही कोई किसी को हानि हो रही है, ना ही कोई जीव जंतु मर रहे हैं। ये शुद्ध देसी घी का हवन यज्ञ होता है, जिससे कि एक माहौल में भी आत्मिकता बनती है और यहाँ पे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं किया जाता है। तो ये दर्शकों, हमें एक अनोखी जानकारी जो वो यहाँ पे सतलोक आश्रम में देखने को मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ बात ही नहीं करते हैं महिलाओं और पुरुषों को एक करने की, वो महिलाओं और पुरुषों को एक समान दर्जा भी देते हैं। जैसे उन्होंने अमरकंद साहिब का पाठ जो है पुरुषों वाली साइड पुरुष करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसा ही सेम इस महिलाओं वाली साइड भी महिलाएं भी वो पाठ करती हुई नजर आ रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो महिलाओं और पुरुषों को सेम दर्जा दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये हम आपने आज आपको छोटी सी जानकारी दी इस पवित्र दान स्थल की और यहाँ के दरबार साहिब की। और आपने यहाँ की सजावट भी देखी, कितनी सुंदर और शालीनता से सजावट की गई है, जो कि एक अति उत्तम सुंदर भी लग रही है और साथ में ये शालीन भी लग रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत से भक्तजन और श्रद्धालु जो है वो भी बैठे हुए हैं और पाठ का श्रवण कर रहे हैं। जो पाठ यहाँ पे चल रहा है उसका श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु जन। तो आज की जो जानकारी हम आपको जो बताना चाहते थे, यहाँ पे विशेष बात
प्रणाम स्थल के बारे में और हमारे ज्योतिष स्थल के बारे में वो हमने आपको बताई, और हवन यज्ञ के बारे में भी बताया किस तरीके से सब लोग आश्रम में हवन यज्ञ किया जाता है। यहाँ पे सेवादार जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? मेरा नाम देवराज है और मैं J&K कठुआ का रहने वाला हूँ। सर आप क्या किस पोस्ट पर थे? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करता था SSB में। मैं AC रैंक से रिटायर आया हूँ। सर आप इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड आए हो, ऐसा बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कि एक अंधविश्वास है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार आप आए इस ज्ञान में और किस प्रकार से आप इस ज्ञान के बारे में बताना चाहोगे? सत साहिब जी, मैं 2012 में पेंशन आया था। पेंशन आने के बाद मैंने TV पर ज्ञान सुना था, और जब ये ज्ञान सुना तो ऐसा ज्ञान पूरी ज़िंदगी में ना किसी ने सुनाया था, ना कभी सुना था। तो फिर हमने सुनते रहे और दिल में इतनी कशिश हो गई कि यही इंतज़ार करते थे कब 7:30 बजेंगे और गुरु जी का चैनल पर TV पर ज्ञान आएगा, सत्संग आएगा। सत्संग सुनते सुनते इतनी कशिश बन गई। ऐसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं, और बिल्कुल सही ज्ञान है। वेदों के बराबर मुताबिक है, हमारे ग्रंथों के मुताबिक है। हमने नाम दीक्षा लेने से पहले हमने ग्रंथ लाए, उनके साथ मैच किया और पूरा 1 साल तक सत्संग सुनते रहे, और 1 साल के बाद फिर हमने गुरु जी के चरणों में जाकर नमस्कार किया और उनसे नाम दीक्षा ली। तो सर आप ये बताना चाहोगे हमारे पब्लिक को कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो किस प्रकार आज की युवा पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है? देखो जी, जो गुरु महाराज ज्ञान देते हैं ये सही ज्ञान है बिल्कुल, और इसमें कोई भी नशा, कोई भी बुराई, जो भी ज्ञान सुनेगा वो छोड़ देगा। सुनने से, ज्ञान सुनने से सब बुराइयां छोड़ देता आदमी। हम फौज में थे, मतलब कई किस्म की हमारे को भी नशे वगैरह करते थे, मगर जैसे ज्ञान सुना सब कुछ छोड़ दिया बिल्कुल। इस वक्त बिल्कुल हम कोई नशा, कोई कुछ नहीं करते, और जो गुरु जी के जितने भी भक्त हैं बिल्कुल कोई नशा नहीं करता, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, सब नशों से दूर हो जाता है, बुराइयों से इंसान दूर हो जाता है। ज्ञान सुनने से ही ऐसी गुरु जी के मुख में ऐसी पावर है, मालिक की पावर है कि बुराइयों से दूर हो जाता है आदमी। अगर आज के समय में किसी ने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना है या पढ़ना है तो वो क्या करे? देखो जी, गुरु जी का ज्ञान टीवियों पे आता है, किताबें हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन किताबें मंगवा सकते हैं। मतलब मोबाइल में भी हम गुरु जी का ज्ञान मतलब देख सकते हैं। जैसे बहुत साधन है, जैसे मतलब हम गुरु जी का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार सर। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए? मेरा नाम पहले तो रणधीर सिंह था, और गुरुजी के साथ लगने के बाद रणधीर दास बन गया। मैं जम्मू से हूँ, मालिक की रियासत से राज्य सेवादार हूँ जम्मू के। सर आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो? मैं मालिक की रियासत से इंजीनियरिंग लाइन से था, और मैं डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट से 2020 में मैंने रिटायरमेंट ली है, वॉलंटियर रिटायरमेंट। और मैं जहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट की स्कीम आई थी वॉलंटियर रिटायरमेंट की, तो मेरे घर वाले या रिश्तेदार कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट थी और अभी 5 साल के करीब नौकरी बची हुई थी। तो एक दिन मैं बहुत परेशान था, और उसी दिन जब मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, रिजाइन करूं नहीं करूं, तो परमात्मा का उसी दिन सत्संग आ गया, जिसमें परमात्मा ये कहते थे कि जब संगत बहुत बढ़ गई और लोगों, घर वालों ने सभी ने कहा थोड़ी देर में आपकी 20 साल की नौकरी हो जाएगी, पेंशन मिल जाएगी। लेकिन मैंने सोचा, परमात्मा कहते हैं कि मैंने सोचा कि अभी एक दिन भी और नहीं। उससे मुझे ऐसी प्रेरणा मिली, दूसरे दिन ही जाके मैंने अपना लेटर डाल दिया, और मालिक की दया से मैंने वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली, और तब से परमात्मा की सेवा में हूँ और उन्हीं की नौकरी कर रहा हूँ।
सर, जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भी कुछ ही हाल फिलहाल में हमने सोशल मीडिया में भी सुना कि वो बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम और किसानों को भी बांट, उसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? देखो जी, जो परमात्मा है, परमात्मा वाले काम हम परमात्मा ही कर सकते हैं। तो आपको जी मीडिया वालों को भी जी मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी भगवान हैं। और उन्होंने पहले ही एक बार बोला था कि एक बार फिर से वो जो है जो सभी को सुख मिलेगा, जो कि परमात्मा ही दे सकता है। अभी परमात्मा ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, परमात्मा कहते देखो अन्नपूर्णा मुहिम ने डंडा उठा रखा है। तो वो एक हरियाणवी लैंग्वेज है, उसमें ये कह रहे कि उन्होंने जो मकान किसी के पास नहीं है उसको मकान दे रहे हैं, किसी के पास खाने को नहीं है उसको राशन दे रहे हैं, किसी को। और अभी इतनी आपदा आ गई थी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ की सारे हरियाणा में, पंजाब में, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी आई थी। तो हमने जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना लगाई थी, गुरु जी का ठीक है बेटा आप उनको बनारा दे दो, बना के दे दो। और आपने देखा होगा हरियाणा में परमात्मा ने 2 दिन में ही जो ही उनको प्रार्थना पहुंची, उनके पास लाखों मीटर पाइप और कई सैकड़ों जो मोटरें पहुंच गई, और जो पानी भरा हुआ था वो परमात्मा ने उनसे निकलवा दिया, और अभी वो फिर से फसल लगाने लायक हो गए हैं। और इस तरह से जो कुछ बीमार हैं या किसी का कोई सहारा नहीं है, परमात्मा कहते हैं असहाय है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसको बहुत कम इनकम है, जिसका खाने का भी नहीं चल रहा है, उसके लिए परमात्मा दया कर रहे हैं। और वो सारे इंडिया में हर जगह पे हो रहा है। उसके लिए परमात्मा को प्रार्थना जाती है, जो ऐसा होता है उसका पास हो के आता है, और उसको जब तक वो अपने पैरों पे फिर से खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको वो मुहिम के थ्रू उनको मदद मिलेगी परमात्मा। धन्यवाद सर। सही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें जम्मू कश्मीर से आए इन भक्तों ने, जो कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो पूरे इंडिया में जो है वो इस वक्त ये मुहिम जो है बड़े जोर शोर के साथ चल रही है। तो किस प्रकार से और कैसे किन लोगों को इसकी सहायता दी जाएगी, इस तरह की अद्भुत जानकारी के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।